दोस्तों आज मैं दुकान बंद करने वाला हूं। लैपटॉप बेचने वालों की दुकान सागर भाई क्लोज कर देंगे, परमानेंटली क्लोज। दोस्तों आइए बात करते हैं कि लैपटॉप बेचने वाले लोग कस्टमर्स को कैसे पागल बनाते हैं। सबसे पहली चीज, रिफर्बिश्ड लैपटॉप को नया लैपटॉप बोल के लपेट देते हैं। बात यह होती है कि कई बार ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जो ओपन बॉक्स होते हैं, किसी के द्वारा ट्राई किए गए होते हैं। आजकल तो लैपटॉप्स की एक सैंपल यूनिट भी लोग रखने लगे हैं दुकानों में, जो कि लोगों को दिखाने के लिए होती है। उसे कई कस्टमरों ने चलाया होता है, दुकानदार भी उसे चला लेता है, लेकिन वो उसे साफ सुथरा करके पैक करके वापस बेच देते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि जो लैपटॉप आप खरीद रहे हो, पहली बात तो ऐसी दुकान से नहीं खरीदना जहां पर आपको सील खुली हुई मिलती है या जो भी कुछ है। आपको ऐसी दुकान से लेना जो कि बड़ी दुकान हो। अगर ऑफलाइन खरीद रहे हो तो जहां पर वो आपको दिखाए एक यूनिट और उसकी सील पैक यूनिट आपको निकालकर ओपन करके आपको दे। क्योंकि लैपटॉप ऐसी चीज है भाई, वो खुल जाएगी, उसमें से कोई चीज रिप्लेस हो जाएगी, बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। घर जाके पता चलेगा 3-4 साल बाद, या कभी भी पता नहीं चलेगा अगर आप अंदर से खोल के स्पेक्स देखना नहीं जानते। एंड हो सके तो आप ऑनलाइन ही खरीदें, उसमें ज्यादा सही रहता है। लेकिन ऑफलाइन खरीद रहे हो तो ये चीज देख लेना कि आपको कोई रिफर्बिश्ड लैपटॉप नहीं चिपका रहा नया बोल के। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। उसकी वारंटी डेट वगैरह चेक कर लेना, सील व्हील देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी वारंटी निकली होती है रिफर्बिश्ड वालों की। ये देख लेना। दूसरी चीज है मिसलीडिंग स्पेक्स। सागर भाई खुद लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। बर्बाद तो नहीं होता, लेकिन 2016 में मैंने एक लैपटॉप खरीदा था। उस दौरान मैं YouTube पर बहुत नया था और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने जल्दबाजी में एक लैपटॉप खरीदा ओडिशा से। वहां पर मुझे बोला गया कि लैपटॉप में SSD है, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। उस जमाने में ये बहुत बड़ी चीज थी, तो मैंने खरीद ली। लेकिन मुझे घर आके पता चला कि उसमें तो हार्ड डिस्क है। मुझे स्पेक्स कुछ और बताए गए थे, स्पेक्स कुछ और थे। मुझे यह बताया गया था कि इस लैपटॉप में तो ग्राफिक्स कार्ड है, गेम वेम खेल सकता हूं। लेकिन दोस्तों, ग्राफिक कार्ड के नाम पर उस पे ऑनबोर्ड ग्राफिक्स थे, वो भी इंटेल के। इस चीज के साथ मुझे ठगा गया। तो स्पेक्स बताए कुछ और गए और दिए कुछ और गए। मेरी गलती यह हुई कि मैंने चेक नहीं किया अबाउट पे जाके। मेरी गलती हुई कि मैंने उसकी स्पेक्स की शीट नहीं पढ़ी। जल्दबाजी में मैं नहीं पढ़ पाया। तो कई बार मुझे अगर कोई कर सकता है, तो अगर कोई इतना टेक में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं है, या कोई लड़की अगर जा रही है जिसको टेक में इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो ये लोग ठग लेंगे भाई। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये बेचते बेचते भी, ये तो सेकंड हैंड लैपटॉप के केस में भी होता है, बेचते बेचते भी ये कुछ पार्ट निकाल लेते हैं। इतने चालबाज लोग होते हैं कि हार्ड डिस्क खिसका लेंगे, कुछ खिसका लेंगे। ये चीज आप देख लेना कि जो स्पेक्स आपको बताए जा रहे हैं वो स्पेक्स है। नहीं तो क्या है, शीट पे ये लोग बहुत अच्छे स्पेक्स बताते हैं, बट जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है ना, उसमें वो नहीं होता। प्रोसेसर भी आपको ये बताएंगे कि भाई ये 10th जनरेशन है, 11th जनरेशन है, लेकिन कौन सा वाला प्रोसेसर है, U वाला है, F वाला है, कौन सा वाला? क्योंकि एक जनरेशन में भी बहुत वेरिएंट होते हैं। तो वो आप देख लेना और उसको एक बार सर्च कर लेना गूगल पर। देखो कई बार ऐसा होता है कि ये लोग लैपटॉप तो आपको वाजिब कीमत पर दे देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के नाम पर ये आपको लूट लेंगे और वहां से मार्जिन निकाल लेंगे। मेरे को याद है एक दुकानदार था जिसके साथ मेरा दोस्त लैपटॉप लेने गया था। मुझे वो साथ लेकर गया था क्योंकि उसे लगता है मेरे दोस्त को कि मैं जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा स्पेक्स वगैरह देख लूंगा। तो मैं गया उसके लैपटॉप में, मैंने सब कुछ चीज देखी, सब कुछ बढ़िया देख भाल के हमने डील डन कर ली कि भैया हाँ हम ये लैपटॉप खरीद रहे हैं। लैपटॉप खरीदने के बाद मेरे दोस्त को लैपटॉप का बैग भी लेना था, एक माउस भी लेना था और ये सारी चीजें लेनी थी। अब कोई अच्छा दुकानदार जो होगा ना, वो ये सारी चीजें नॉर्मली फ्री देता है। एक लैपटॉप का बैग आपको मिलता ही है नए लैपटॉप के साथ, ज्यादातर केसेस में डेल HP सब में मिलता है। लेकिन उस दुकानदार ने क्या किया, उस बैग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया और उसने ये बोला कि ये बैग तो 250-300 रुपए का आता है, मैं आपको 200 रुपए में ऐसे दे दूंगा। जबकि उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना था। जो माउस आपको भाई 300-350 का मिलता है, 900 रुपए का, कैन यू इमेजिन, 900 रुपए का वो माउस दे रहा था। पेन ड्राइव जैसी चीजें जो पहले तो अगर आप डेस्कटॉप बनवाते हो असेंबल करके, तो ये चीजें फ्री दे देते थे दुकानदार। लेकिन ये लोगों को क्या करते हैं, यहां पैसा ना काट के वहां जेब काटने की कोशिश करते हैं। मैंने मना कर दिया, मैंने उसी वक्त मना कर दिया कि हमें लैपटॉप लेना ही नहीं है आपसे। आपको क्या लगता है हमें नहीं पता, ये बैग फ्री आता है। ये जो आप माउस 900 रुपए का दे रहे हो, क्या बात कर रहे हो, 900 रुपए का तो गेमिंग माउस आता है, ये क्या? और वो भी माउस एकदम बेकार वाला, एकदम बेसिक वाला जो माउस होता है। ये भी नहीं कि हाई DPI वाला, गेमिंग वाला, ना, नॉर्मल माउस। इन चीजों के लिए, माउस पैड तक के लिए पैसे लगा लिए थे उसने। तो अगर ऐसा कोई दुकानदार है भाई और ऑफलाइन खरीद रहे हो आप, दूर रहो उससे, मत खरीदो, वो आपको एक्सेसरीज में लूट रहा है। ये चीज देखने वाली होती है। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आपका भला दिखना चाहते हैं, मतलब भले दिखना चाहते हैं, पर वो भले होते नहीं है। ये क्या करते हैं पता है, जो MRP प्रिंटेड होती है ना, उस पे डिस्काउंट देते हैं। आपको मालूम है लैपटॉप के केसेस में जो MRP लिखी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। MRP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी कि आप उस कीमत से ज्यादा बेच नहीं सकते।
अगर कोई लैपटॉप 40,000 का है, उसका एमआरपी 40,000 है, तो इसका मतलब है दुकानदार 40,000 से ऊपर उसे नहीं बेच सकता। और वो मैक्सिमम, वो कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, आप उसमें कम करा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना। सरकार ने निर्धारित करके रखी है कि एमआरपी आपको लिखनी है, लेकिन मैक्सिमम है वो, राइट, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो नॉर्मली जो लैपटॉप पे 40,000 लिखा है दोस्तों, वो आपको 35, 30, 32 ऐसे मिलता है, नॉर्मल रेट होता है उसका। तो एक बार अगर कोई लैपटॉप ऑफलाइन खरीद रहे हो आप, तो उसका मॉडल नंबर डाल के गूगल पर देख लेना कि कितनी भी जो वेबसाइट वगैरह है उन पे कितने का मिल रहा है। अगर आप किसी बड़ी शोरूम से खरीद रहे हो तो लगभग वो लोग ऑनलाइन के प्राइस पर मैच करा देते हैं। छोटी दुकान पर खरीद रहे हो तो वो लोग थोड़ा बहुत 100-200 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, विच इज फाइन, समझते हैं हम। लेकिन अगर उससे ज्यादा ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन मंगा लो, ऑफलाइन में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आजकल ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन को मैच करा देते हैं प्राइस, नए मॉडल्स पे भी। एंड अगर थोड़ा पुराना मॉडल है, जो थोड़ा कुछ महीने हो गए हैं आए हुए, तो वो और कम भी कर देते हैं। इस चीज का ध्यान जरूर रखना आप। दूसरा कि ये लोग पुराने मॉडल को नया मॉडल बोल के बेच देते हैं, जैसे कि 3 जनरेशन पुराना लैपटॉप है जो कि सील पैक है। अब कहने के लिए तो नया है लेकिन पुराना है। नया कैसे? नया पीस है, खुला नहीं है अभी तक, उस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से नया है, लेकिन जनरेशन के हिसाब से वो 3 साल पुराना लैपटॉप है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी अगर 13 जनरेशन चल रहा है और वो है 10 जनरेशन, 9 जनरेशन, इसका मतलब है कि वो जनरेशन बहुत पुराना है, वो पुराना स्टॉक है दोस्तों। लेकिन कई बार ये लोग उसे न्यू पीस बोल के, अभी तो नया आया भाई साहब, अभी तो नया आया भाई साहब। नया आया उससे नहीं सुनना, चेक करना है कि वो मॉडल कब आया है, उसमें जो सीपीयू यूज हो रहा है वो कब अनाउंस हुआ है, यही सबसे मेन चीज है। लैपटॉप कब आया ये नहीं, उसका सीपीयू कब अनाउंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लैपटॉप आज बना है और उसमें सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है 3 साल पुराना, तो क्या लगता है आपको वो नया लैपटॉप है? नहीं नहीं, मेन तो सीपीयू है जो कि 3 साल पुराना है, आउटडेटेड है। ऐसे मॉडल से बच के रहिए। तो ये देख लीजिए कि जो चीज आपको लेटेस्ट बोलकर बेची जा रही है वो एक्चुअली लेटेस्ट है भी या सिर्फ धांधलेबाजी है, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आपका लैपटॉप आप 1 साल चलाओगे लेकिन कहने के लिए पेपर में वो 4 साल पुराना हो जाएगा, फिर आप बैठ के रोएंगे। अगली चीज है फेक ब्रांड वारंटी। भाई क्या होता है, कितने लोग चोर हैं ये क्या करते हैं, बोले भाई साहब वारंटी छोड़ो ना, मैं बैठा हूं ना, आपका भाई बैठा है, इतनी बड़ी दुकान बैठी है, कभी भी ले आना, मैं ठीक कर दूंगा, कभी भी मैं रिटर्न कर दूंगा। यार आप विश्वास नहीं है यार, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हैं, भाई आपका भाई बैठा है। अरे भैया बैठा हूं ना मैं, चिंता ही मत करो। अरे बैठे हो तो क्या हो गया, कहीं हम कोई और चले गए क्या तुम्हारे पास आते रहेंगे हम? तुम्हारी दुकान बंद हो गई, तुमने दुकान चेंज कर ली, धंधा चेंज कर लिया, तो तुम्हें कहां ढूंढेंगे हम? हमेशा वारंटी वही होती है जो ब्रांड देता है, जो वारंटी कार्ड पर लिखा होता है। दुकानदार के बोल देने से वारंटी नहीं होती है, कल को वो पलट जाए, आपके पास क्या प्रूफ है भाई? पेपर पे लिख के दे दे, बोले मैं तो नहीं लिखा। इसीलिए ब्रांड की वारंटी ही वारंटी होती है। दुकान वाला बोले आपका भैया बैठा है कर देगा, नहीं, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप खराब होता है तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, दुकान वाले का कोई लेना देना नहीं होता इसमें, ठीक है? तो दुकान की नहीं, ब्रांड की वारंटी मैटर करती है, इसी चीज का ध्यान रखें। और पेपर ले लें, प्रॉपर वारंटी कार्ड ले लें, स्टैंप लगवा लें, ऑथराइज डीलर है तो, और तब वो मान्य होती है। और अपने लैपटॉप की वारंटी रजिस्टर भी कर लेना ऑनलाइन, वो हो जाती है तो आपको डायरेक्ट ब्रांड से मिल जाएगी। आजकल ऐसे बहुत सारे लैपटॉप ब्रांड हैं कि आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता, आपके घर टेक्नीशियन आएगा और आपका लैपटॉप ठीक करके जाएगा, ठीक है? तो दुकान की वारंटी नहीं, ब्रांड की वारंटी लें। फालतू के फीचर्स को ये लोग अपस्केल कर देते हैं कि भाई इसके लैपटॉप में ना 4K स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन है, ये मुड़ता है। अननेसेसरी चीजें दोस्तों, आपका लैपटॉप मुड़ता है, फ्लेक्स होता है, मुड़ता है। लेनोवो की एक बहुत घटिया सीरीज आई थी जो लैपटॉप ऐसे फोल्ड हो जाते हैं टच स्क्रीन वाले, मतलब इससे बेकार अननेसेसरी फालतू की चीज मैंने देखी नहीं है आज तक। इसी चीज के वो लोग 20 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो ऐसे लैपटॉप ले लेते हैं जो मुड़ते हैं, टच होते हैं, लेकिन प्रोसेसर उनके एकदम घटिया होते हैं। तो ऐसी चीजें अवॉइड करो भाई। आप टेक्निकल इंसान हो तो आप स्पेक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, लुक पे ज़्यादा ध्यान मत दो। लड़कियां करती है नॉर्मली, पिंक वाला लैपटॉप होना चाहिए, मुड़ने वाला टच होना चाहिए, पतला, ये सब छोड़ो यार। परफॉर्मेंस मैटर करती है और उसी पे ध्यान दो। अगर दुकानदार आपको फालतू की चीज़ें दिखाकर एक महंगा लैपटॉप बेच रहा है तो भाई अवॉइड करो उसे। आपका सारा पैसा परफॉर्मेंस, सीपीयू, ग्राफिक्स पे जाना चाहिए, ना कि उसके एस्थेटिक लुक और टच पे और इस सब चीज़ों पे। टच चलाना है तो टैबलेट यूज करें, लैपटॉप यूज करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दी कैसे ये दुकानदार आपको लूट सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छे से फॉलो करोगे तो ज्यादातर चांसेस है कि ऑफलाइन मार्केट में आप लूटने से बच जाओगे और एक बहुत बढ़िया लैपटॉप खरीद के ले आओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें।
और मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।